नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आप समझ सकते हैं कि इंदौर की खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बांग्लादेश की खबर ज़्यादा उचित है। आपको इंदौर की खबर कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी, नहीं कोई कवरेज देखने को मिलेगी, नहीं कोई पीड़िताओं के बयान देखने को मिलेंगे। लेकिन बांग्लादेश की पल पल की लाइव स्कोर, जैसे क्रिकेट को स्कोर बताया जाता है उस तरह से लाइव क्रिकेट स्कोर बताने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। यही अंतर आपको समझना है। आप दूषित पानी से मौत हुई है वो खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है या बांग्लादेश की खबर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। बड़ी साजिश मामले से जुड़े गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत ये आरोपी बनाए गए थे। वेनेजुएला पर हमला कर शेखी भगाड़ने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब घर में ही घिर रहे हैं। वेनेजुएला पर हमला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंधक बनाकर अमेरिका लाने पर विपक्षी डेमोक्रेट सांसदों ट्रंप को पद से हटाने के लिए महाभियोग की तैयारी में है। सीनेट में विदेशी मामलों की कमेटी के अध्यक्ष ग्रेगरी मिक्स ने कहा, ट्रंप का ये कदम मनमानी भरा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों का कहना है कि जनवरी के अंत में कांग्रेस के सत्र में महाभियोग की तैयारी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल खरीद को लेकर बयानबाजी जारी है। फ्लोरिडा में क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के बाद वाशिंगटन लौटते समय एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत में सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत पर टैरिफ का मुख्य कारण रूस से तेल खरीदना बताया। ग्राहम ने कहा कि भारत अब रूस से कम तेल खरीद रहा है। इस पर ट्रंप ने दावा किया कि वह मुझे खुश करना चाहते हैं। दरअसल पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वह जानते हैं कि मैं इससे खुश नहीं हूं और मुझे खुश रखना जरूरी है। ट्रंप ने आगे कहा कि यदि तेल खरीद जारी रही तो भारत पर बहुत जल्दी और टैरिफ लग सकते हैं, भारत के लिए ठीक नहीं होगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ट्रंप का बयान हिंदी फिल्मी डायलॉग मैं गुम खुश हुआ के जैसा लगता है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं, इससे देश को नुकसान झेलना पड़ रहा है। मणिपुर की खबर ज्यादा जरूरी है या बांग्लादेश की खबर ज्यादा जरूरी है? शांति के बाद मणिपुर में एक बार फिर धमाकों की गूंज सुनाई दी। 3 घंटे के अंतराल में 2 धमाके हुए। पहला धमाका बिष्णुपुर के ग्लाउंको गांव में एक घर में तड़के 5:45 पूरा। दूसरा धमाका 8:45 पर 200 मीटर दूर हुआ। इसमें एक महिला एवं पुरुष घायल हो गए। ब्लास्ट आईईडी से किया गया था। मणिपुर में 3 मई 2023 के बाद से हिंसा हो रही है, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई सवाल नहीं, मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। बांग्लादेश की खबर होगी तो आपके खून में उबाल होगा, पुर की खबर होगी तो आपके मन में सवाल होगा। तो मीडिया यही नहीं चाहता कि आपके मन में सवाल हो, चाहे आपके खून में उबाल होता रहे। वहीं भारत से बिगड़ते कूटनीतिक संबंधों के बीच बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2026 रोस्टर से बाहर किए जाने के विरोध में उठाया गया है। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में ड्रग तस्करी समेत अन्य आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया। पहली पेशी के दौरान मादुरो ने कहा कि मैं अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं, मुझे जबरन यहां लाया गया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को शनिवार को एक सैन्य अभियान के तहत काराकास स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया और अमेरिका लाया गया है। इससे पहले हथकड़ी लगाते हुए दोनों को भारी सुरक्षा के बीच अदालत ले जाते हुए तस्वीरें सामने आई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।